नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं अपलोड जरूर करता हूँ। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी समस्याएं दूर करे और आने वाला वक्त आज के बाद आपका बेहतर होता चला जाए। राधे कृष्णा। देखिए, जो आज मैं कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसके अंदर एक बात तो क्लियर है कि भूत प्रेत आत्माओं के लिए कोई भी जगह ऐसी नहीं कह सकते जहां पर वो अपना होने का एहसास ना करा पाए। ठीक है, बहुत बार होता है ना कि जहां भीड़ भड़ाका होता है वहां पर भूत प्रेत नहीं होते, शहर में नहीं होते, सिटी लाइफ एक अलग है, यहाँ पर प्रेतों के लिए जगह नहीं है। अरे ये ऐसी शक्ति है, ये अपनी जगह बनानी जानती है। बहुत सारे लोगों के बीच में एक नया चेहरा आ जाए और वो सिर्फ कुछ लोगों को दिखे और बाकियों को वो नहीं दिखे तो उसे क्या कहोगे? मन का वहम। वो कहानी में बताता हूँ, विस्तार से मिलवाता हूँ एक ऐसे प्रेत से जिसने एक ग्रुप का पीछा करना शुरू कर दिया था। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। ये मोटरसाइकिल वाला एक ग्रुप है। ये दिल्ली से जयपुर, देहरादून, गोवा, मुंबई जा चुके हैं। अब इनके प्लान है पहाड़ चढ़ना। इनका मन है कि कहीं भी कभी भी मौका मिलेगा तो हम बाइक से कितना ऊंचा जा सकते हैं, एक बार जाकर देखेंगे। इनका प्लान बन रहा था और इस ग्रुप के अंदर 8 लोग हैं। ठीक है, 5 इसके अंदर मेल हैं और 3 महिलाएं हैं और सबके पास अपना अपना मोटरसाइकिल है। सब बढ़िया बड़ा है एकदम, मतलब जो कहते हैं ना हाई फाई टाइप का ग्रुप है। इसके अंदर इनका एक मोटो है कि हम 12 से 15 जगह ऐसी जगह जाएंगे जहां पर अभी तक बाइक नहीं गई, तो एक रिकॉर्ड बनेगा। सभी लोग काम धंधे वाले हैं। ठीक है, व्यापार है कुछ जनों का और कुछ लोग प्राइवेट जॉब में है। छुट्टी जैसे तैसे करके मैनेज करते हैं और फिर निकल जाते हैं एक ट्रिप के लिए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। अब जो इनको छुट्टी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, न जाने क्या कमाल हुआ, तो बीच में कुछ त्योहार पड़े तो एक लंबी छुट्टी मिल गई 8 दिन की। अब इनका प्लान बना कि 8 दिन के अंदर हमारे को कोई ऐसा ट्रिप करना है जो कि हमें मतलब एक अचीवमेंट लगे कि हमने बहुत कमाल कर दिया। ये जिस जगह बैठकर बात कर रहे थे, और हाँ, इस वक्त ये लोग ऋषिकेश के पास थे जब ये सारी बातें हो रही थी। एक दिन इनका इस छुट्टी का थोड़ा बाइकिंग में चला गया और ये ऋषिकेश में अपने किसी मित्र से मिलने जा रहा था पूरा ग्रुप। ये ऋषिकेश में अभी अंदर नहीं पहुंचे, बाहर ही हैं। ठीक है, अभी एंट्री नहीं हुई। एक ढाबे पर रुककर चाय वगैरह कर रहे थे तो किसी ने सुना तो उसने कहा कि ठीक है, फिर ऋषिकेश में ना आप लोग ना वहां जाओ, एक पहाड़ है। उसने कहा किधर पड़ेगा, उसे सारी लोकेशन बताई गई और ये बताया गया कि उस मतलब ऋषिकेश में इसे नया गांव भी बोलते हैं। उस पहाड़ के पीछे वाला जो एरिया है उसे नया गांव बोलते हैं। उसके आगे जो पहला पहाड़ पड़ेगा उसे जब आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है किसी का चेहरा है। उन्होंने कहा ये तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं कि बादल को देखो तो कोई चेहरा दिखता है, कभी कभी आकृति बनती है, कभी ऐसा लगता है कि बत्तख है, कभी शेर का चेहरा। तो ऐसे पहाड़ों में भी चेहरे दिखने आम बात है। कह रहे नहीं, जैसे चेहरा दिखा उसने असलियत में उस भूत को देखा है। अच्छा, भूत कहाँ? पहाड़ पर? तुम्हें कैसे पता? तुमने देखा है? कह रहा मेरा भाई ने देखा था और उसके बाद वो कभी लौटा नहीं। तो तुम्हें कैसे पता? उसने जब देखा था उसी के सामने हमने कैंप लगाया था और उसे पहाड़ में वो चेहरा दिख रहा था, मुझे नहीं दिखा था। किसी ने बताया कि मेरे भाई को वो पहाड़ खा गया। अच्छा, ये जो आप कहानी बना रहे हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, वो आपस में बात करने लग गए तो ये आदमी दोबारा इनके पास आया और कह रहा कि बस हवा निकल गई, इतने से में ही डर गए, अभी तो आगे मैंने बताया नहीं। तो यहाँ सभी को इसकी बात में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा कि देखिए ऐसा है भैया, आपका भाई आपके अब साथ नहीं, उसका हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन ये मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। और हाँ, पहाड़ों पे कभी कभी अजीब सी कहानी नई बन जाती है, हमें पता है। तो उसने कहा कहानी नहीं है, आप इतने सारे लोग हो, क्या पता आप में से किसी की किस्मत चमक जाए और आपको पहाड़ पर वो चेहरा दिख जाए। एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि चले चेहरा देखने। सब लोग हंसे और कहते हैं कि एक काम करते हैं, अपना ट्रिप कहीं और का कभी और बनाएंगे, ऋषिकेश तो जा ही रहे हैं, चलो चेहरा देख कर ही आएंगे। हाँ भैया बताओ कैसा है ये चेहरा? इसने कहा आदि मानव जैसा है, अजीब सा है, भयानक है, और कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा गोरिल्ला है। आपको पता है भैया जी, वो जो बड़े टीवी चैनल वाले हैं ना, जो कि शेर चीते पर वीडियो बनाते हैं,
वो लोग भी गए थे, उन्हें कुछ आवाजें आई, इन्होंने रिकॉर्ड करके पता लगाई, कोशिश करी, तो इस तरह का कोई जानवर नहीं है जो ऐसी आवाज निकालता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है बात, है ना? हाँ, और बताओ इस पहाड़ के बारे में। कहते हैं इस पहाड़ को यह कहा जाता है कि जिसको भी इसने एक बार खा लिया उसे कभी आप ढूंढ नहीं पाओगे। अच्छा, और इसके पास आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। कमाल की बात बताऊं कि आपको पानी में खड़े होके वो पहाड़ दिखेगा, लेकिन पानी की आवाज नहीं आएगी। पानी के बाहर आओगे तो आपको पानी की आवाज आती है। अरे यार, ये कितनी कमाल की इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई। ये वाली ट्रिप हमने पहले क्यों नहीं करी? तू हमारे साथ चलेगा? इसने कहा बिल्कुल नहीं चलूंगा, मुझे पहाड़ों से डर लगता है। अच्छा, इसका भाई जो है इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से घर छोड़ के भाग गया होगा। इसने कहा मेरा भाई भागा नहीं है, वो मर गया है, और मुझे उसने सपने में आकर बताया था कि कौन से पहाड़ ने उसको समा लिया है। भैया जो आप बात बोल रहे हो ना, बड़ी देखिए अजीब भी लग रही है और विश्वास करने लायक भी नहीं है। मेरे भाई का सामान बताया था उस पहाड़ ने, कहाँ मिलेगा? वहां मिला मुझे सामान। अरे भैया तू शांत हो जा, बस तू पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। इसने कहा ठीक है, फिर आपको एक बात बता दूं, जिसको चेहरा दिखा वो वापस नहीं लौटेगा। अच्छा, अगर सबको चेहरा दिख गया तो कह रहा मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि हाँ, आप में से कोई नहीं लौटेगा। ऋषिकेश में बहुत सारी ऐसी भूतिया जगह हैं जो कि चर्चाओं में नहीं है, उनमें से एक ये वाला गांव और ये वाला पहाड़ भी है। अरे भैया ठीक है, अब जो तुमने बता दिया हम ठीक है जा रहे हैं उस खोज में और देखते हैं पहाड़ पे चेहरा किस किस को दिखता है। ये सभी लोग पहुंचे ऋषिकेश में अपने उस दोस्त के, और उससे मिलते ही मुलाकात करते ही क्या बोलते हैं कि भैया रिवर राफ्टिंग तो बहुत बार करी है और न जाने कितनी बार आए थे, तूने हमें आज तक नहीं बताया कि तेरे यहाँ ऋषिकेश में एक भूतों वाला पहाड़ भी है। यह हंसने लगा। भूतों वाला पहाड़? भाई किसने बताया? अरे बीच में एक जगह चाय के लिए रुके थे तो उसने बताया। ऐसा कुछ नहीं है, आओ बैठो सारे जने। पता नहीं लोग क्या क्या बातें बना देते हैं। उसे बाहर वाले कमरे में सभी को बिठाया गया, सभी के लिए चाय कॉफ़ी का इंतजाम कर रहा था। इनकी मम्मा जो हैं वो बाहर गई हुई थी कहीं, और आती हैं बच्चों को देखती हैं, अरे वाह आज का ट्रिप कहाँ का है? आंटी ऋषिकेश ही आए थे और सोच रहे थे भूत वाला पहाड़ देखें। आंटी ने कहा कि मजाक की बात नहीं है, क्या बोल रहे हो तुम लोग, भूत वाला पहाड़? तो इनका बेटा जो है वो हंसने लगा कि हाँ मम्मी, किसी ने बताया है ना कि यहाँ भूत वाला पहाड़ है, तो वहाँ कोई जाएगा तो नहीं? एक मिनट आंटी, आपने कहा तो वहाँ कोई ऐसा कुछ है क्या आंटी? हाँ ठीक है, आप लोग चाय वगैरह कर लो और तू मेरे साथ अंदर। वो अपने बच्चे को अंदर लेकर गई और कहती हैं कि इनमें से किसी को भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मजाक की बात नहीं है, सच में ऐसा सुना है कि उस गांव के लोग वहाँ पर अब बैरिकेड वगैरह लगा रहे हैं अपने आप से बनाकर, ठीक है, कि कोई भी गलती से भी उस पहाड़ पर ना चढ़ना शुरू करे। लेकिन मम्मी बेकार की बात नहीं है। नहीं बेकार की बात नहीं है। हाँ, उस पहाड़ पर कोई अजीब सा इंसान है, प्रेत है, दानव है, नहीं पता, कोई तो रहता है। अरे कोई अपने मन से कुछ भी बात बना देता है। तो कहती है मन से बनाई हुई बात नहीं है, उस पहाड़ पर हमेशा एक अलग रोशनी दिखती है, कभी भी दूर से देख लेना। अरे तो ठीक है ना, कभी चंद्रमा की जो रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी 10 पहाड़ को छोड़कर एक पर पड़ेगी। और हाँ, ये बात सच है जो ये बच्चा लोग बता रहे हैं कि पहाड़ पर चेहरा बनता है, बिल्कुल बनता है। बहुत पुरानी एक कहानी है कि ये सभी एक दानव हुआ करते थे। उन दानवों ने यहाँ से मुक्ति प्राप्त करी, लेकिन एक दानव ऐसा था जिसे इंसान की भूख, वो जब तक पता नहीं कितने इंसान नहीं खा लेता जब तक वो यहाँ से जाएगा नहीं। ये हंसने लगा कि मम्मी आज तो आपने वो कहानी सुना दी जो कि हमें 6ठी 7वीं 8वीं में तुम सुनाती थी। कमाल है, धन्य है मेरी माँ, क्या वाह, इंसान को खा लेगा जब ही मुक्ति मिलेगी। अरे एक काम करते हैं, तुम सबके साथ ट्रिप पे मैं भी चलता हूँ, मैं भी देखूँ ये भूत वाला पहाड़ कहाँ है। माँ ने इसे बहुत जोर से डांट के बिठा दिया कि आज से तुम में से कोई भी हमारे घर नहीं आएगा, चाय कॉफी करो और निकलो यहाँ से। लेकिन आंटी हमने, नहीं आप लोग ये जो कर रहे हो ना, ये मजाक लग रहा है आपको। अब इन सबको ना थोड़ा सा इस पहाड़ को लेके चिंता होने लगी कि इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वैसे तो ये लोग यहाँ पर रात को रुकने वाले थे, लेकिन माहौल थोड़ा सा गर्मा गया, आंटी गुस्सा हो गई और मैया बेटे के बीच में थोड़े आर्गुमेंट होने लग गए कि मेरे दोस्तों के सामने आप मेरी नाक कटा रहे हो, ऐसा कोई पहाड़ नहीं होता जो इंसान खा जाए, ये सब बनाई हुई कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और माँ बार बार ये कहें कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो कि उस प्रेत को लोगों ने देखे महसूस करे, उसके बाद उनके
घर की व्यवस्था बिगड़ गई। यहाँ तक कि इनके साथ प्रेत ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ से कहीं भी चले जाओ, देश विदेश कहीं भी चले जाओ, वो आपको निर्धारित समय के बाद पागल भी कर सकता है। खैर, यहाँ से इन सभी ने इसका घर छोड़ा अपने दोस्त का और निकल गए बाइक पे इस पहाड़ की खोज में। उस जगह तक पहुंचे जिस गांव के बारे में, नया गांव जैसे बोल रहे थे, वहां तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जिससे भी बात करें, कोई इससे रिलेटेड बात करना पसंद ही नहीं कर रहा था। ये बात करते करते उस कॉर्नर तक आ गए जहां पर ये गांव वालों ने एक सीमेंट का या बोरियां लगाकर या कुछ भी करके वो रास्ता बंद कर रखा है। पेड़ वेड़ थोड़े से घेर दिए, थोड़े पत्थर वगैरह बड़े बड़े। अब यहां से आगे बाइक नहीं जा सकती। इन्होंने यहाँ पे बहुत से लोगों से बात करी, लेकिन किसी ने भी इस पहाड़ के बारे में बताया नहीं, क्योंकि सामने 2 पहाड़ थे और बहुत ऊंचे, शानदार, एवरेस्ट और हिमालय जैसे नहीं है, छोटे छोटे थे। बताओ ना, किसी ने कुछ नहीं बताया कि कौन सा वाला पहाड़ है जिस पर नहीं चढ़ना, बताइए ना थोड़ा सा। कोई गाइड ही नहीं कर रहा। जब तक कोई सिखाएगा बताएगा नहीं कि हमें कौन सी जगह नहीं जाना, तभी तो पता चलेगा, उसी जगह जाकर मजा आएगा। जब किसी ने मदद नहीं करी तो इन सभी ने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, यहां से हम लोग साथ ही चलते हैं और पहले इस वाले पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर यहाँ कुछ हुआ तो ठीक है, दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो वापस फिर दूसरे वाले पर करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारा समय, बहुत सारा सामान, बहुत सारे दिन हैं। चलो जी, इन्होंने बाइक यहीं पर कहीं भी कोने में लगा दी। सभी लोगों ने अपना अपना सामान उठाया और यहाँ से इन्होंने एक तरह से ट्रैकिंग शुरू कर दी। थोड़ा सा ही है, मतलब पहाड़ बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा चढ़ाई तो है। इन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है, देख रहे हैं। तो देखते क्या, ऊपर से एक आदमी बहुत तेज भागता हुआ नीचे आ रहा है। ये सब लोग रुक गए और एकदम उसे बोलते हैं कि भाई साहब थोड़ा आराम से, भैया थोड़ा आराम से। और वो जब आ रहा था तो इनसे सिर्फ 2 हाथ या 3 हाथ की दूरी पर था और वो एकदम दिखना बंद हो गया इन सभी को। इनके पास तक आया है और जब वो दौड़ रहा था तो उसके चेहरे पर ये जितना मर्जी फोकस करके देखने की कोशिश कर रहे थे, उसके चेहरे में आंख, नाक, मतलब जिसके फीचर्स हैं समझ ही नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आंखें ऊपर नीचे हिल रही हैं, नाक इधर उधर हो रही है, जैसे कोई ब्लर इमेज है या कुछ भी। मतलब वो है इंसान पक्का, ठीक है, भूत नहीं है, लेकिन चेहरे में थोड़ा सा दिक्कत लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इतनी पास आने के बाद वो गया कहाँ। अब ये यहाँ से ना वापस जाने के लिए एक दूसरे को देखने लगे कि वापस चलें क्या, ये क्या था। हाँ, वापस चलते हैं। जब ये पलटे तो इन्हें बहुत ऊंचाई पे हैं हम, ऐसा महसूस हुआ। ये सब लोग घबरा गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, डर गए कि हम इतनी ऊंचाई पर कैसे आ गए। अभी 10 मिनट हुआ है हमें चढ़ाई करते हुए, हम तो बहुत ऊपर आ गए। एक हंसी की आवाज आई। अब यहां से उतर जाना चाहिए इन्हें, लेकिन डर इतना ज्यादा कि इन्होंने एक दूसरे का हाथ इतनी टाइटली पकड़ लिया कि अगर बाई चांस एक का पैर फिसला तो बाकी 6 भी जाएंगे। यहां पर इन्होंने वो जो हुक लगाते हैं ना पहाड़ों में, और बताऊंगा आपको कितनी ऊंचाई पर चढ़े थे। जैसे कोई गाड़ी है ना, गाड़ी की छत, बस इतनी ही ऊंचाई पर गए थे अभी तक, ज्यादा ऊंचा नहीं, क्योंकि पहाड़ की शुरुआत पहले ऐसे होती है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऊपर जाता है। ये अभी बस इस वाले जो जमीन वाला एक एरिया है, उस वाले पर पार करके बस थोड़ा सा ही चढ़े थे, बहुत थोड़ा सा। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ऊपर है, टॉप पर है और ये एज पर खड़े, बस गिर जाएंगे। ओ भैया क्या हो जाएगा। इन्होंने गलती से जिस पहाड़ पर शुरुआत करी थी वो सही था, उसी पहाड़ के बारे में बात हो रही थी। इन्हें आवाज के साथ साथ अब पहाड़ पर हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हुई, इनके पैरों में जैसे झंझनाहट सी हुई। तो एक महिला थी इनमें से, ये बोलती है कि मैं अब इससे आगे नहीं जाऊंगी। मजाक लग रहा है तुम्हें, लगता रहे, मेरे बारे में तुम्हें उल्टा सीधा बोलना हो, मजाक करना हो, मैं डर गई, कुछ भी बोलना हो बोल दो, मुझे ग्रुप से बाहर करना हो करो, मैं आगे नहीं जाऊंगी। इसने हाथ छोड़ा और ये जब ये वापसी करी, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट के अंदर ये नीचे तक आ गई। अब ये नीचे आई, इसने पलट कर देखा, पसीने पहुंचकर तो इसकी हंसी निकल गई। बहुत तेज तेज हंस रही है, क्योंकि वो लोग बस इतनी सी ऊंचाई पे गए हैं और वो डर डर कर वहां पर खड़े हुए हैं। हंस के क्या बोलती है, अरे ये तो कमाल का पहाड़ है, हम ऊंचाई पर है ही नहीं, सब लोग आ जाओ, बड़े आराम से आ जाओ नीचे, और सिर्फ इतना सा चढ़े, अरे आ जाओ, डरो मत। अब उनमें से कोई हिले नहीं कि डर लग रहा है, ना जाने इतनी ऊंचाई पर आ गए, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। ये फटाफट से ऊपर चढ़ी और उनका हाथ पकड़ के कहती है कि सुनो मेरी बात, नीचे चलो तो सही, तुम ज्यादा ऊंचाई पर हो ही नहीं, एक काम करो, पहचान के तौर पर ना यहाँ पर कोई भी रुमाल वगैरह लगा दो। तो इन्होंने एक बड़ी सी डंडी थी इनके पास, जिससे ये सहारा लेकर चढ़ रहे थे, उस पर 3-4 रुमाल इन्होंने बांधे
और एक तरह का फ्लैग बना दिया और वहां पर उसे एकदम हुक कर दिया। अब ये सब लोग यहां से पहाड़ से नीचे उतरे। देखो हम कितनी ऊंचाई पर गए थे। है ना अजीब सी बात? हाँ ये बात तो अजीब है। और हमें ऐसा कैसे लग रहा था कि हम बहुत ऊंचाई पर आ गए? तो एक लड़के ने इनका ध्यान एक तरफ पहुंचाया कि सारी बातें छोड़ो, जो अभी हमने फ्लैग बनाकर लगाया है वो हुक कहाँ है देखो। तो जब वो उसे देखने की कोशिश करी तो इन्होंने पूरा पहाड़ जो है देख लिया। भाई साहब वो कहीं नहीं दिख रहा, जितना ये देख सकते हैं अपनी आंखों से नहीं दिख रहा। इनके पास बायनोकुलर मतलब इनके पास दूरबीन थी, दूरबीन से देखने की कोशिश करी तो पहाड़ पर, पूरे पहाड़ पर इस वाले पर वो फ्लैग है ही नहीं जो इन्होंने बनाया था, बराबर वाले पर है। यानी तुम बराबर वाले पहाड़ पर चढ़ रहे थे और तुम देख रहे हो इसे। हम उस पहाड़ पर तो नहीं थे, हम इसी पर थे, तो ये फ्लैग वहां कैसे लगा हुआ है? अब इन्हें किसी की आवाज आई। ये एक जानवर की आवाज लग रही है। लोग इन्हीं आवाज से डरते हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं इस टाइम, और देखते क्या है पलटकर कि बहुत सारे तकरीबन 25-30 लोग गांव के जो हैं वो एक ऐसी लाइन बनाकर, मतलब वो जो एज है ना जिससे आगे आप नहीं जा सकते, उससे लगे हुए खड़े हैं। ना कुछ बोल रहे, ना आवाज दे रहे, ना हंस रहे, बस वो देख रहे हैं तमाशा की देखें अभी होने क्या वाला है। पहाड़ से रेत सरकती हुई ऊपर से अब नीचे आ रही है। तभी एकदम से हू 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 इस तरह की आवाज इन गांव वालों ने निकालनी शुरू कर दी। ये सभी लोग पलटे और इन्हें देखकर बोलते हैं कि अरे भैया क्या बोल रहे हो, क्या ये इस तरह का क्या डराने की कोई तरकीब है क्या? देर रात नहीं हुई है, इतना अंधेरा नहीं हुआ, इतना रोशनी भी नहीं है, लेकिन रेत अगर फिसल रही है ऊपर से और बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, जैसे किसी ने बहुत बड़ा ड्रम भर के एकदम रेत गिरा दी हो पहाड़ से, तो वो दिखेगी। लेकिन वो रेत जो रपट रही थी नीचे की तरफ, जैसे नदी है, नदी बह रही है तो वो सीधा सीधा ऐसे आएगी, ठीक है, उसे जगह मिले ना मिले पानी तो अपनी जगह बना लेता है। ऐसे रेत के साथ भी है, अगर वो ऊंचाई से नीचे आ रही है तो उसे जितनी जगह मिलेगी उतने में वो अपने आप ही कर्व लेती हुई पहुंच जाती है। रेत इनके पास ना आकर दूसरे पहाड़ की तरफ हल्की सी मुड़ी और फिर कोई इंसान का बहुत बड़ा फेस लगा और फिर वो सब रुक गया। यहाँ जो एक महिला है उसने बहुत सही डिसीजन लिया कि यहाँ से वापस चलो, बाइक उठाओ और निकलो। कुछ तो है यहाँ पर, हमें नहीं पता ये भूत प्रेत आत्मा कैसे होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल तो नहीं है। तुम सभी ने देखा है ना ये हुआ क्या था अभी। इन्होंने किसी को भी पूरे गांव में अपना नाम नहीं बताया था। गांव में से किसी ने 2 लोगों का नाम लेकर ये कहा कि यहां से चले जाओ। इनको यहां यकीन हुआ कि कुछ ना कुछ तो गलत है इस पहाड़ के साथ, कुछ ना कुछ तो गलत है ऋषिकेश में इस जगह के साथ, हमें वापस लौटना चाहिए। सिर्फ 2 लड़के ऐसे थे जो कि ये कहते हैं कि तुम्हें सबको जाना हो जाओ, हम तो इस पर पूरी ट्रैकिंग करेंगे, जब तक ऊपर तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारे को अब चैन नहीं मिलेगा, हम तो जाएंगे। सभी ने एक तरह से इनसे दोस्ती नाता तोड़ना शुरू कर दिया कि भैया मत कर, ये क्या बेकार की बात है, नहीं नहीं बिल्कुल जाएंगे। अब ये दोनों लड़के यहाँ पर इन सभी का साथ छोड़कर ट्रैकिंग करनी शुरू कर देते हैं और ये पहाड़ पर जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे इन्हें रोड प्लेन मिल रही थी। पहाड़ पर एक बात बताइए, प्लेन रोड कहाँ होती है? थोड़ा बहुत तो ट्रैकिंग करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत तो चढ़ाई होती है। इनके लिए ऐसा कुछ था ही नहीं। इन्होंने चढ़ना शुरू करा तो ये मानो किसी ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया। ये आराम से चढ़ते जा रहे थे। और हाँ, ये वो पहाड़ नहीं था जिस पर इन्हें नहीं चढ़ना चाहिए, ये नॉर्मल पहाड़ था, लेकिन कोई रास्ता बना रहा है अपने तक आने का। वो पहाड़ इसके बाद था। ये एक जगह पर जहां तक पहुंचे उस वक्त तक 11:30 पौने 12 बज गए थे। इन्होंने वहां पर बैठकर छोटा सा एक कैंप बनाया। दोनों लड़कों ने वहां पर कुछ अपना खाना भी ना करा, थोड़ी देर रुके और इंतजार करते हैं कि जब थोड़ा सा मौसम खुलेगा या हल्की सी धूप की रोशनी आएगी, सुबह होगी, अब आगे तभी चढ़ाई करेंगे, क्योंकि रात में पहाड़ चढ़ना खतरनाक होता है। अब होता क्या है कि ये दोनों सुबह का इंतजार कर रहे थे। एक छोटा सा टेंट बनाया था, उस टेंट के अंदर थे दोनों जने, ठीक है, और इंतजार कर रहे थे कि सुबह होगी और चलेंगे। काफ़ी सर्द हवाएं चल रही थी, पानी की कुछ कुछ आवाज़ें आ रही थी, माहौल थोड़ा सा डरावना था, लेकिन हाँ ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस है, पहाड़ पर आप हैं तो कुछ ना कुछ तो नया अनुभव होगा। लेकिन इनके जो इस कैंप के अंदर, छोटे से कैंप के अंदर इन्होंने रोशनी कर रखी थी टेबल लैंप की, या जो भी था इनके पास, बल्ब चार्जिंग वाला जो होता है, जो यह ट्रैकर इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो चार्जिंग वाला बल्ब बोल देता हूँ। उसकी रोशनी की वजह से बाहर जो है बहुत सारे लोगों का कहना, बात करना, खुसुर फुसुर करना और चारों तरफ से टेंट को घेर लेना इन्हें महसूस हो गया कि भाई ये गांव वाले यहाँ तक आ गए हैं और एक काम कर, यहाँ से अब थोड़ा सा
हमें स्ट्रांग होकर ही नीचे उतरना पड़ेगा और ये हमें आगे पहाड़ पर चढ़ने नहीं देंगे। इन दोनों ने धीरे धीरे बात करी। ठीक है, एक काम कर, तू छोटा है मेरे से और मुझे बात करने दियो इनसे। ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम से बात करियो, कोई गुस्सा गुस्सी नहीं। अरे देखा जाएगा ना, ये देख नहीं रहा कितने लोग आ गए हैं। इन्होंने उस टेंट की, वो जो इन्होंने बना रखा था, उसकी चेन खोली तो दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा है, कोई नहीं है। बाहर निकलकर बोलता है कि अरे कहाँ गए? बहुत बार बोला लेकिन कोई नहीं। फिर अंदर अपने दोस्त को बोलता है कि भाई बाहर तो कोई भी नहीं है। उसने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, हम अंदर बैठे हैं टेबल, इसकी रोशनी में बाहर इतने सारे लोग हैं, सब दिख रहा था। कह रहा ऐसा हो सकता है कि पेड़ की परछाई बन रही हो या बाहर जो इधर उधर पहाड़ है उनकी परछाई बन रही हो, हमारे मन का वहम था, बाहर कुछ भी नहीं है। दोबारा से इन्होंने चेन लगाई इस टेंट की और अंदर बैठ गए। अब जो हुआ उसके बाद ये रात में ही यहाँ से वापस भाग लिए। इन दोनों के पास तक एक चेहरा आया। ध्यान से सुनना, इनका टेंट वाइट कलर का था जैसे ही बता रहे हैं, और एक फेस टेंट पर किसी ने लगाया तो वो पूरी आकृति चेहरे की बन गई। ये दोनों इधर जमीन पर बैठे थे, यहां बीच में लाइट ऑन थी जो कि चार्जिंग वाला बल्ब इन्होंने ऑन कर रखा था। ये टेंट जो इस तरह से बना हुआ था, इधर किसी ने अपना चेहरा लगाकर इनके बहुत नजदीक तक लाया। ठीक है, और इनमें से एक जो थोड़ा सा बलशाली है, जो कि बाहर गया था देखने के लिए, उसने इस टेंट की चैन पकड़ के जैसे ही खींची, वो चेहरा जिसका होना चाहिए वो इन्हें नहीं दिखा। अपना सामान, अपनी चीजें, गैजेट्स वगैरह सब छोड़कर एक दिशा में उस चार्जिंग वाले बल्ब के सहारे ये दौड़ना शुरू हो गए। और हाँ, इन्हें 10 मिनट लगे होंगे या 15 मिनट, जो कि ये जमीन तक आ गए, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना बेहद मुश्किल। लेकिन जब आप वापस आते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक, तो वो खींचती है, प्लस पहाड़ भी आपको एक तरह से धक्का देता है। जब ये नीचे आए तो देखते क्या है कि वो जो गांव वाले वहां पर लोग खड़े थे, उनमें से कोई भी गांव वाला नहीं है, वो ईंट पत्थर है। इन्हें बड़ा अजीब लग रहा है कि जब हम नीचे उतर रहे थे तो हमें इन पर नजर गई थी और ये थे, इंसान थे जितने भी लोग खड़े थे, लेकिन इन तक आए हैं तो जो मतलब उन्होंने बड़े बड़े पत्थर नहीं डाल रखे थे जिसकी वजह से बाइक गाड़ी आगे ना जाए या लोग आगे ना जाए। ये इंसान नहीं है, ये पत्थर है। हमारी आंखों का भ्रम था, हमें लग रहा था कि ये लोग खड़े हैं। इन्होंने पलटकर जब देखा तो वो पहाड़ पर इनका जो कैंप है उसके अंदर इन्हें यहीं से लोग दिख रहे हैं कि हाँ बहुत सारे लोग हैं शायद उसमें। ये सुबह तक दोनों यहीं पर बैठे रहे। जैसे ही यहाँ पर सुबह हुई ना तो गांव वाले बहुत सारे आए इनके पास, करीब 12-15 लोग, और कहते हैं कि आपके साथ के मित्र कहाँ हैं? पहाड़ पर अभी जो 2 जने गए थे वो कौन थे? इन्होंने बताया कि हम दोनों थे। आपने कुछ देखा सुना? उसने कहा कि नहीं, हमने कुछ नहीं देखा और बस हम वापस आ गए। इससे ज़्यादा आगे अकेले जाने का मन नहीं करा कि हम जाएंगे तो अपने दोस्तों के साथ जाएंगे। अब यहाँ से ये दोनों भी अपने दोस्तों तक पहुँचे। इन्हें गांव वालों ने सभी ने डांटा और ये कहा कि भैया तुम अपनी नहीं तो अपने परिवार के बारे में सोचो। ऐसी जगह पर इस तरह की जो आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो ये थोड़ी भयानक होती है और जिस चीज़ का अनुभव ना हो वो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कल हमने रोका नहीं कि थोड़ी देर का मौज मस्ती, आप वापस आ जाओगे, लेकिन आप आए नहीं। रात भर आपका इंतजार हुआ, आपके बारे में सोचकर डर लग रहा था। उन्होंने कहा हम रात में ही वापस आ गए थे, लेकिन हम ना जाने क्यों उस जगह को ज़्यादा दूर तक पार नहीं कर पाए और हम यहीं बैठे थे। यहाँ से अब चलने का प्लान हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इन दोनों ने नीचे आकर ये बिल्कुल नहीं बताया था कि हमने ऊपर क्या अनुभव किया है। ठीक है, गांव वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे लेकिन बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल कुछ नहीं बताया था। यहाँ पर 1-2 इनके जो मित्र हैं वो इस तरफ बैठे हुए थे, बाकी कुछ उस तरफ बैठे थे। तो इनके ग्रुप में जो 3 लड़कियां उनमें से एक लड़की उठकर इनके पास आती है और धीरे से दोनों से बोलती है कि वो मेरा चेहरा था, राजू है मेरा नाम। और ये फिर वो जो बर्तन थे इसके पास वो रखने रसोई की तरफ चली गई, मतलब जहां पर ये लोग बैठकर खाना खा रहे थे। इन दोनों ने उस लड़की को जब देखा तो उसने एक हल्की सी अजीब सी भयानक सी स्माइल के साथ इन दोनों को देखा। ये दोनों खड़े हुए यहाँ से और बाहर की तरफ चलने लगे। नाश्ता इनका सामने रखा हुआ था लेकिन नहीं करना भाई, हम एक काम कर रहे हैं, हम अपना घर जा रहे हैं और तुम देख लो अपना, मुझे अब इस ग्रुप के अंदर रहना नहीं है। अब वो हंसे जा रही है। इनके बाकी मित्र जो हैं वो सभी आए बाहर की, तूने ऐसा क्यों बोला है, क्या है? इसने सारी बातें बताई दोनों ने कि हमने अपना वो जो टेंट छोड़कर हम भागे हैं, किस वजह से भागे थे, हमें किसी का चेहरा दिखा था और इसने भी बोला कि वो चेहरा मेरा था। मैंने तुम में से किसी को कोई बात नहीं बताई थी हमें क्या दिखा है।
वो जैसे ही इनके पास आई ये 2 कदम पीछे हट गए और डरने लगे। वो बोलती है कि क्या हुआ, मुझसे क्यों डर रहे हो, मेरे में तुम्हें क्या भूत दिख रहा है? उसने कहा लेकिन तूने अभी जो बोला था वो क्या था? उसने मैंने क्या बोला था, इसे कुछ याद नहीं, लेकिन ना जाने क्यों कैसे क्या हुआ। उसके बाद से इन सभी के साथ 3 चीज़ें बड़ी अजीब हुई हैं। पहली बात तो यहाँ से इनका ग्रुप खत्म हो गया, कोई उसके बाद ट्रैकिंग या उसके बाद बाइकिंग वगैरह नहीं होती थी, गया। दूसरा, इन सभी की नौकरी 1-1.5 महीने के आगे पीछे में इधर उधर हो गई, निकल गई। और हाँ, जो शारीरिक समस्या है इन सभी के साथ थोड़ी सी सिमिलर हुई थी। इन सभी के एक पैर में ऐसी झंझनाहट कि इन्हें मतलब थेरेपी वगैरह के लिए जाना पड़ता। नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था। कहते हैं कि शायद कर्मा की वजह से ये लोग स्वस्थ रहे, बचे रहे और उस प्रेत तक आगे नहीं पहुंचे। और ये भी कहा जाता है कि उसका थोड़ा बहुत दिखना या थोड़ा बहुत उसका असर जो था वो इतना तो खेल करेगा। इनमें से किसी ने भी अपनी फैमिली से ये बातें डिस्कस नहीं करी थी, लेकिन आज इनके घर के हर सदस्य तक ये बात पहुंचेगी आपके हमारे माध्यम से। कहते हैं कि अभी फिलहाल हमारा ऋषिकेश जाना दोबारा हुआ और हमें उस पहाड़ के बारे में 10 लोगों से पूछा, किसी से भी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो ये भी एक डरावना अनुभव रहा नितिन। हर कोई मना कर देता है कि ऐसा कोई पहाड़ नहीं है, और जब हम जा रहे थे तो हमें बहुत लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा पहाड़ है। तो ये कहा जा सकता है कि जब वो बुलाना चाह रहे थे तो सब सिचुएशन वैसी बनती जा रही थी, लेकिन अब वो नहीं चाहते तो हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते। तो प्रेतों को आप जितना मर्जी ढूंढ लो, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कब ढूंढते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। हर बार कहता हूं कि किसी भी बात को यकीन करें ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।